अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मकतब क़ुव्वतुल इस्लाम चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। इससे पहले आप हज़रात ने तख्ती नंबर 9 इज़हार पढ़ा है, समझा है, सुना है। और तख्ती नंबर 9 जो आपने पढ़ा है वो तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 इज़हार था। अब हमारा कायदा नंबर 2 इक्फ़ा है। क्या है? इक्फ़ा है। इक्फ़ा के माना है छुपाना। क्या है इक्फ़ा के माना? छुपाना। और तनवीन व नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक्फ़ा के 15 हुरूफ ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन साद ज़ाद ता वा फा काफ काफ। देखिए, इसको याद रखने का तरीका इसी तरह है। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन साद ज़ाद ता वा फा काफ काफ। ये आखिरी के जो है 3 एक साथ बोले जाएंगे। अब तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक्फ़ा के 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपाकर इक्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। अब ये 15 हुरूफ किसके बाद आना चाहिए हम आपको बताते हैं। ये 2 ज़बर के बाद, 2 ज़ेर के बाद, 2 पेश के बाद और नून साकिन के बाद। नून साकिन के बाद अगर ये 15 हुरूफ आते हैं तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपाकर इक्फ़ा के साथ पढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं, जैसे पंखा उर्दू में कहते हैं, हम पतंग उर्दू में कहते हैं। अगर ये हुरूफ़े इक्फ़ा में से 15 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपाकर इक्फ़ा के साथ पढ़ते हैं। जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं पतंग, पंखा, तो इसके अंदर जो है आवाज़ जो है एक अलिफ के मिक़दार नाक में जा रही है। कहाँ में जा रही है? नाक में जाकर छुप रही है। देखो, पंखा, पतंग, छुप रही है। यानी एक अलिफ के मिक़दार तनवीन और नून साकिन की आवाज़ जो है नाक में जाकर छुप रही है। गुन्ना नहीं हो रहा, नाक में जाकर छुप रही है। गुन्ना और इक्फ़ा में फ़र्क है। ये गुन्ना और इक्फ़ा में क्या फ़र्क है कि इक्फ़ा के वक्त नौके ज़बान जो है तालू से जाकर नहीं चिपकती, नहीं लगती, बल्कि तालू से हट जाती है और फिर आवाज़ निकलती है। तो देखो, पंखा, पतंग, तो ये इक्फ़ा की आवाज़ है। जब तालू से नहीं लगेगी ना तो इक्फ़ा की आवाज़ बनेगी। एक अलिफ के मिक़दार नाक में छुपेगी तो इक्फ़ा होगा। तालू से अगर ज़बान की नोक लग जाएगी तो गुन्ना हो जाएगा। देखो, अन्ना, अन्ना, तो देखिए नून के ऊपर जो ज़बान लग रही है, नौके ज़बान तालू से लग रही है तो गुन्ना हो रहा। लेकिन हमको गुन्ना से नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको एक अलिफ की मिक़दार नाक में छुपाकर पढ़ना है और नौके ज़बान तालू से नहीं लगेगी। जब नौके ज़बान तालू से नहीं लगेगी तो इक्फ़ा होगा। जैसे आता, तो नौके ज़बान जो है तालू से नहीं लग रही, तालू से अगर लग जाएगी तो गुन्ना हो जाएगा। हमको गुन्ना और इक्फ़ा में क्या है? फ़र्क करना है। फ़र्क कैसा होगा? गुन्ना जब होगा नौके ज़बान तालू से लगेगी, जब गुन्ना होगा और नौके ज़बान जब तालू से नहीं लगेगी तो इक्फ़ा होगा। इसको खूब समझ लीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तालिबीन इकराम, मैंने तख्ती नंबर 9 इज़हार में आपसे ये बताया था कि तख्ती नंबर 9 से तख्ती नंबर 27 तक पढ़ाने का रुख अलग है और तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 8 तक पढ़ाने का रुख अलग है। तख्ती नंबर 9 से जो है इज्जे वगैरह नहीं कराए जाते हैं
वो तो तख्ती नंबर 8 तक ही आपको इज्जे और इजरा ये सारी चीज़ें आपको आ जाना चाहिए। तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 8 तक हरूफ को जोड़ना और जुमले बनाना आपको आ जाना चाहिए। तलबा और तालिबात तो जुमले जो है तख्ती नंबर 8 तक के बनाना सीख लेते हैं, जुमले पढ़ना सीख लेते हैं और वो सीखते हैं और हम उसके अंदर कवायद बताते हैं। लेकिन मैं जिस तरह बच्चा अगर जुमलों में गलती करता है मैं उसी अंदाज से आपको समझाऊंगा, इज्जे नहीं कराऊंगा। इज्जे कराएंगे तो तुमको इज्जों की ही आदत पड़ जाएगी। इसलिए अगर आप जुमले पढ़ने में कमज़ोर साबित हो रहे हो तो फिर आपको तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 8 तक खूब मशक करना पड़ेगी। जुमले जुड़ाने में जो है आपको कोशिश करना पड़ेगी। इसीलिए हम जो तख्ती नंबर 10 पढ़ा रहे हैं इसके अंदर आपको हम बताते हैं कि देखो आपको याद कराते हैं कि ये तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 8 तक के उसी में के जुमले हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और इशारा भी करके बताता हूँ कि ये जुमला कहाँ मिलेगा आपको। देखो जैसे ये अंगता है, क्या है ये अंगता है, तो ये अन जो ये अन अगर आपको ढूंढना है और पहचानना है तो तख्ती नंबर 8 और 7 में आप चले जाइए तो आपको तनवीन और नून साकिन समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये अन नहीं पढ़ते आ रहा तो तख्ती नंबर 7 और तख्ती नंबर 8 आपकी कमज़ोर है। अगर पढ़ के आ गया तो बहुत बेहतरीन बात है, मतलब आपकी तख्ती नंबर 7 और तख्ती नंबर 8 मजबूत है। इसी तरह ये बीच का पढ़ता हूँ मैं ता, क्या है ये ता। अगर आप इसमें गलती कर रहे हो तो फिर आपको तख्ती नंबर 3 में जाना पड़ेगा और तख्ती नंबर जो 3 है ज़बर ज़ेर पेश वाली है, अगर आप वहाँ पर मजबूत करते हैं तो इसको बराबर पड़ेंगे ता। तो अब आपकी तख्ती नंबर 7 और 8 और तख्ती नंबर 3 मजबूत होगी तो ये जुमला आप आसानी से पढ़ देंगे। कैसा अंता, और जब आपको कवायद समझाएंगे तो आप उसमें अंता पढ़ देंगे। इसी तरह वही चीज़ है, ये जुमला है आपको पढ़ना है। मैं बताता हूँ कि ये मुन है, मुन, तो ये मुन कहाँ मिलेगा आपको तख्ती नंबर 7 और 8 में मिलेगा तनवीन और नून साकिन। अगर वो मजबूत होगी तो आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, जल्दी से बोल देंगे मुन। अब देखो ये जी है, जी क्या है, जी है। अगर आपको ये पढ़ते नहीं आ रहा तो मतलब हुआ कि आपको तख्ती नंबर 3 याद नहीं है, इसीलिए तो आप ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर तख्ती नंबर 3 याद होगी तो आप इसको बराबर पढ़ेंगे जी। इसी तरह ये है रू, अगर आप इसको पढ़ते नहीं आ रहा आपको तो फिर मतलब आपकी तख्ती नंबर 3 कमज़ोर है। अगर तख्ती नंबर तुम्हारी मजबूत होगी, आपकी मजबूत होगी तो आप उसको पढ़ेंगे रू, तो जीरो, तो मुनजिरो। तख्ती नंबर 10 में हम आपको कवायद बताएंगे तो आप उसको मुनमुना लेंगे, इक्फा के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह ये जुमला है, ये क्या है, जुमला है। हमारा कोई भी तालिब इल्म या तालिबा जुमलों में गलती करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक तालिब इल्म ने ये जुमला पढ़ा और मैंने सुना, आप तो मेरे पास है नहीं ना, तो इसलिए तो मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ। अगर तालिब इल्म के हिसाब से मैं जुमला पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं आप एग्जाम्पल आप शुमार कर लो मुझे कि मैं तालिब इल्म हूँ और मैं गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ, किरामन कातिबैना, बैना पढ़ दिया मैंने, क्या पढ़ दिया, बैना पढ़ दिया हूँ, हालांकि वो कातिबीना है। तो तालिब इल्म ने क्या पढ़ दिया, बैना। तो मैं उससे ये कहूँगा कि आपने तख्ती नंबर 4 पढ़े या ना पढ़े, वो कहेगा पढ़े। तो तख्ती नंबर 4 में तो हुरूफ मद्दा है, या आपको या मद्दा का सबक याद नहीं है। आप या मद्दा का सबक मजबूत कर लेते तो आप बराबर पढ़ते बी, तो पता ये चला कि जितनी पीछे की तख्तियाँ मजबूत होगी तो जुमले आसान हो गए पढ़ने के लिए। अब वो बच्चे को बताया जाएगा कि ये बी है तो पढ़ेगा कातिबीना, क्या पढ़ेगा, कातिबीना। तो इस तरह ये चीज़ें हैं। अब यही जुमले को 2 मरतबा ले लेंगे। अगर ये जुमले में जहाँ गलती करता है इंसान
की। तो आपको जल्दी पढ़ना है, तो तख्ती नंबर 3 में है हरकत के अंदर। और रॉ, ये रॉ है और ये अलीफ है, तो आप इसको रॉ पढ़ेंगे। अगर आपकी तख्ती नंबर 4 मजबूत होगी और अलीफ मद्दा मजबूत होगा तो आप रॉ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको देखकर डायरेक्ट रॉ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? आपने मश्क किए हैं, तो मश्क किए तो रॉ पढ़ेंगे, तो की रॉ। अगर आपकी तख्ती नंबर 7 और 8 मजबूत है तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको मन। क्या पढ़ेंगे? मन पढ़ेंगे। तो आप डायरेक्ट जुमला पढ़ेंगे किरामन। क्या पढ़ेंगे? किरामन। इसी तरह अगर आपने तख्ती नंबर 4 आपकी मजबूत होगी तो अलिफ मद्दा, तो आप डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे का। क्या पढ़ेंगे? का। अगर मजबूत नहीं है तो आपको पढ़ते ही नहीं आएगा, तो अलिफ मद्दा की सबक जो है मजबूत होगा तो पढ़ेंगे। इसी तरह ये ती है, देखो ये लिखे हुआ ती। तो आपकी अगर तख्ती नंबर 3 मजबूत है तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे ती। वो तख्ती नंबर 3 के अंदर जो मैं आपको रवानी से पढ़ाता था, आप सुनते थे, तो वही असल मश्क है कि इजरे के बाद इज्जे आ जाना चाहिए और इज्जे के बाद रवानी आ जाना चाहिए, रवानी से पढ़ के आ जाना चाहिए, जैसे ती। अब ये है नून के ऊपर जबर है, ये नून के ऊपर क्या है? जबर है, मिट गया था। तो अगर तख्ती नंबर 3 मजबूत होगी तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे ना। सारी चीजें आपके समझ में आएगी। आप जुमला इस तरह पढ़ेंगे किरामन कातिबीना। लेकिन जब इक्फा का कायदा पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? नाक में छुपा कर पढ़ेंगे किरामन कातिबीना। इसी तरह ये देखो तख्ती नंबर 7 का आया कि नहीं? कुल, तो तख्ती नंबर 7 आ गया। तू में तख्ती नंबर 3 आ गया, और ये तू है तो तख्ती नंबर 3 आ गया। ये रॉ के ऊपर खड़ा जबर आ गया तो तख्ती नंबर 4 आ गया खड़ा जबर, और ये बन आ गया तो तख्ती नंबर 7 आ गया। तो क्या? कुन्तु तुराबन। इसी तरह ये तख्ती नंबर 3 आ गया या, ये देखो या के ऊपर जबर है। इसी तरह ये तख्ती नंबर 4 आ गया ती, क्या मद्दा, तो यती। अब ये तख्ती नंबर जो है हमारा 7 आ गया मन, अलिफ लिखा जाता पढ़ा नहीं जाता मन, तो फिर आप जोड़ लेंगे यती मन। इसी तरह ये फा तख्ती नंबर 3 आ गया, ये खड़ा जबर आ गया हमजा के ऊपर तो तख्ती नंबर 4 आ गया खड़ा जबर। इसी तरह ये वाव है, वाव के ऊपर खड़ा जबर आ गया तो तख्ती नंबर 4 आ गया खड़ा जबर। तो आप वा पढ़ लेंगे। इसी अंदाज में आपको जुमले जोड़ना है, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए एक बार जो है रवानी से जुमले पढ़ देता हूँ। आतमुंज़िरु किरामन कातिबीना कुन्तु तुराबन यतीमन फआवा मन दखलहु रसूलिन करीमिन नारन ज़ाता किताबुन फीही। अब हमारा एक तालिब इल्म आएगा माशाअल्लाह, और आपको जो है इजरे से पढ़कर समझाएगा, पढ़ाएगा। बहुत बेहतरीन अंदाज में वो आपको इजरा समझाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इक्फा के क्या माना है? हुरूफ इक्फा कितने हैं? कौनते कौनते? माशाअल्लाह। तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन कहते हैं। नून साकिन किसको कहते हैं? तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इक्फा के 15 हुरूफ में से कोई हर्फ आए तो तनवीन और नून साकिन के हाथ कैसा पढ़ते? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में।